आओ जी, बैठो ध्यान से, ट्राइपॉड बचा के। ट्राइपॉड तो नहीं हिल गया? सही है। चलो, सबसे पहले हमने कल पढ़ा था, सबसे पहला रिएक्शन था कंबशन रिएक्शन। उसमें सैचुरेटेड होते हैं कि अनसैचुरेटेड होते हैं? भाई ये कर्टन आगे कर, हवा बाहर निकल रही है। कंबशन रिएक्शन में हैं? बस बहुत है। अरे वही वाला इधर करना है। कंबशन रिएक्शन में का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? हाँ बोल। कल की अभी डालनी है, अभी वो ना ऑनलाइन क्लास ली थी, वहाँ रिकॉर्ड हुई है, इस पर रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो उसमें वो काइन मास्टर पे करनी पड़ती है। सही, वो 2 पार्ट्स में है ना। अभी करूँगा, 2-3 दिन लगेंगे उसको। तब तक देखनी है तो फिर मेरे मोबाइल में देख लियो, उसमें डलेगी। जैसे कान फटते हैं। कौन सी इंट्रो की बात कर रहे हो तुम? जोर से बजती है जो। चलो ठीक है। हाँ ना, यही है मरीज। अरे मैं कल इसको दिक्कत थी, कल तो खाली पेट आया था ना। आज भी खाली पेट वो गैस चढ़ रही है तेरे को? क्या हो गया? इसको बुरा बोलने से हो गया? सोच मेहर। अब तेरे को पास कौन कराएगा? क्या करा है? क्या फायदा? तुम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनती है, कॉमन तो लेती नहीं है। ठीक है, सिंपल ना, सिंपल। यहाँ पे 6/2 है, ब्रैकेट है, काट नहीं रही इसको, 6 को मल्टीप्लाई कर रही है पूरा। तो ये, अरे ऐसे तो कटेंगे। अच्छा, अंदर कुछ प्लस हो माइनस हो, अपॉन में अगर 2 है तो ये कट जाता है, इसको भी नहीं काट रहे। छोटी छोटी मैथ्स को नहीं कर रहे हो, बड़े बड़े नंबरों को कर रहे हो। ओहो, मेरा तो काम ही शोर का है। वो क्लास के बाद, अभी क्लास के बाद दिमाग नहीं चल रहा। हाँ जी, मैंने पूछा कंबशन रिएक्शन दोनों में होता है कि सिंगल में होता है? कंबशन रिएक्शन का कोई एग्जांपल? हम क्या करते हैं उसके अंदर? एलपीजी, ब्यूटेन, मीथेन, ये तो हो गए सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कौन सा एग्जांपल है? इथीन और तो सैचुरेटेड जब कंबशन रिएक्शन करते हैं तो फ्लेम कौन सा निकलता है? ब्लू। नॉन सूटी, सूटी, नॉन सूटी। लेकिन अगर सैचुरेटेड ही कंबशन रिएक्शन इन द एब्सेंस या लेस एयर कर रहे हैं तो अनसैचुरेटेड नॉर्मली कौन सा फ्लेम निकालते हैं? येलो एंड सूटी फ्लेम। लेकिन उनमें भी अगर पूरी O2 डाल दूंगा तो ये मेन काम था। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करता है? सिर्फ सैचुरेटेड, जैसे हलो एल्केन्स। उसमें से अगर क्लोरीन ऐड किया गया, एक H को सब्स्टिट्यूट करके, तो क्या बोलते हैं इसको? क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? और क्लोरीन की जगह हम क्या है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ब्रोमीन और आयोडीन, हेलोजन ग्रुप। सिर्फ यहां हम ऐड कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं H की जगह? वेरी गुड। ओए चलो, अब आता है एडिशन रिएक्शन। इसमें कौन कौन होगा? इधर आ जा आराम से। ओनली अनसैचुरेटेड। और इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि ऐड करते हैं? क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन। फिर वो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड क्या बन जाती है? सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। इस प्रोसेस का नाम क्या है? हाइड्रोजनेशन। ऑयल की होती है कि घी की होती है? ऑयल की। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो मतलब घी सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है?
घी सिंगल बॉन्ड है, ऑयल डबल बॉन्ड। आरुष ब्लैंक है, मेरा हो क्या रहा है सर? सब्जेक्ट गलत तो नहीं पढ़ा रहे आज? तू बैठा हुआ देख रहा है आज, तेरी हालात खराब लग रहे हैं। जैसे डिवोर्स बैठता चुपचाप, तो वो लग रहा है ना आज। वो कैसा जो आएगा नहीं, कैसा गैस कर रहा था शायद डिवोर्स में आए, पता नहीं। ओए रीप्रो का टेस्ट किस किस का पेंडिंग रह गया? वो तेरा तो पक्का है। हाँ तेरा कल, तुम तो कल भी कह रहे थे। अच्छा तुम्हारा तो डेट ही दे रखी है टेस्ट के टाइम पे। ओ तो बता चुकी, बार बार क्यों बोलती है? तुम्हारा तो हो चुका है अभी दे रहे। और तेरा तो मैथ्स का ही पेंडिंग है। बस सबका हो गया। जिनको डेट शीट दी है कौन कौन था? डियोस, वंश और आरुष। और अब तुम्हारा थर्सडे को कल पेपर है, कौन सा है? रीप्रो का है। तेरा कौन सा कल? कल मतलब कल आज छुट्टी थी ना, कल दिया है तो लेट दिया है, मेरा ठेका नहीं है वो। कल मतलब कल। आपका रीप्रो है? चलो हाँ तू रह गया बोल। किसका? माइनस तो होगा, रूल है। 1.5 घंटे का 35 मार्क्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं, -2 फिर भी करते हैं। तो अच्छा जाना चाहिए ना। तो कल दो। अब तूने मेरे को बता दिया तो दूंगा मैं टेस्ट तेरे को आज। ब्रोमीन का कलर क्या है गुरंश? और उसमें क्या डाल देंगे कलरलेस बन जाएगा वो? ओह अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टर्न्स ब्रोमीन वाटर कलर, डीकलराइज कर देता है। कोई डाउट? कल तो था। वाह, तो वीडियो डालनी है मैंने, अभी बनाई तो है पर बनाएंगे अभी। आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला आ रहा है बोर्ड पे? C6 आ रहा है। इथेनॉल का फॉर्मूला कौन बताएगा बना के? C6 गलत। अबे इथ स्केल बनता है इस पे, हेक्सेनॉल है ये। बैक में मारा। क्या हुआ? डर गई तू? नहीं डरी? कौन कह रहा है? अच्छा सिलेबस में नहीं आ रहा कि वीडियो में नहीं? कि क्या क्या दिक्कत आ गई? हिल गया क्या? अच्छा ऊपर है, ठीक कर देना यार, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर दो ना यार, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करो, थोड़ा यूट्यूबर बनो। तुमने पीसीएम लेनी है ना, सीखो अभी से। भाई अगर यूट्यूब चलाना नहीं आता पीसीएम नहीं ले पाओगे। अब तुम पीसीएम ले सकते हो। पीसीएम लेने के लिए पहली कंडीशन यूट्यूबर बनना आना चाहिए, सीखो स्टार्टिंग से ही। अब चलो, या तो पीसीबी लो, बढ़िया काम करो, देश का भला करो। देश का होना तुम्हारे तो पैसे कमा के तो अच्छे कमाओगे कम डॉक्टर बनके। इथेनॉल का मतलब है इथाइल अल्कोहल। इसके हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है, पहले मार्क करो। इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट नंबर कौन होता है? मिथेनॉल। फॉर्मूला, अब इसके अंदर बॉन्ड कितने बनेंगे? सबसे पहला CH3, फिर CH2OH, एक H को सब्स्टिट्यूट करके क्या लगा दिया हमने? हाइड्रोक्साइड। और O पे क्या रहेगा बॉन्ड? कुछ नहीं, वो OH इकट्ठा रहता है, ऑल। ठीक है, अरे इसमें OH इकट्ठा आता है, वो आगे आएगा, एल्डिहाइड में आएगा आगे। द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल इज इथाइल अल्कोहल। आगे, इथेनॉल इज द मोस्ट कॉमन, most widely used alcohol and sometimes ethanol is also called just alcohol। ठीक है भाई, खुश है तुम? तेरी बात हो गई। तो कब से कह रहा है इथेनॉल दारू होती है, वो बुक भी कह रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मैं तो कह रहा हूँ तो सही होता है। अल्कोहल ही दारू नहीं होती, लिकर है। वो कह रहे हैं अल्कोहल सिर्फ कह सकते हैं, अल्कोहल तो दवाइयों के अंदर भी होता है। कॉफी वाला सिरप भाई बेहोश हो जाएगा। मैं वही बोलने लगा था, खांसी का सिरप लो, पियो मत, सूंघो और झूलो। हैं 10 साल पहले ना मेरे यहाँ दर्द हुआ दाढ़ में, बहुत दर्द हुआ, और वो इतना गंदा होता है कि वो ठीक नहीं होता, बहुत पेन होता है, बड़ा गंदा होता है। मेरा पड़ोसी था ऑफिस में, कहता मैं एक दवाई लिख के दे रहा हूँ। क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तुम अपनी जोरों से हंस रहे हो, जोर से हंसी है। दोनों बच्चे क्लास के बाहर करो। फिर वो मेरे पड़ोसी ने कहा दवाई का नाम लिख दिया, प्रॉक्सी कुछ ऐसे लिख दिया। मैं केमिस्ट में गया, कहता है तो दूंगा ही नहीं मैं। कह रहा किसने लिख के दिया? मैं कहा मेरे पड़ोसी ने कहा लेके आओ उसको। वो उसको जानता तब मेरे को दे दी, वरना देते नहीं है वो दवाई। मेरे को कुछ बताया नहीं गया कि दवाई क्यों नहीं देते। मेरे को दी, 2 गोलियां दी सिर्फ मेरे को। फिर एक तो मैंने खा ली, कह रहा अभी मत खाइयो, रात को सोने से पहले खाइयो। अभी कुछ बोला नहीं उसने, कह रहा मत खाइयो। अब वो था सैटरडे, मैं सैटरडे को जाता था गुरुद्वारे फुल नाइट, ठीक है। अब वहाँ जाके मैंने खा ली, रात को बज गए 2:30-3। अब वापस आना स्कूटर पे, 3 स्कूटर होते थे, मैं ऐसे चला रहा हूँ। मेरे को बताया नहीं गया था कि वो दवाई क्या थी, वो ये वाली दवाई थी। लेकिन उससे ना 2 गोलियां खाई, एक रात को। भाई मैं रात को सुबह 4 बजे सोया, अगले दिन शाम को 5 बजे उठाऊंगा, सोई जा रहा हूँ। फिर मैंने उठा, रोटी वोटी खाई, फिर दवाई खा ली, फिर मैं सो गया। फिर मैं अगले दिन उठाऊं, मेरा दर्द ठीक हो गया। लेकिन अब वो दवाई जो है बंद होगी, बैन हो गई है, वो उसके बगैर में होगा नहीं है। प्रॉक्सी कुछ थी, प्रॉक्सी 1 प्रॉक्सी ऐसे कुछ था, अब नहीं आती वो। फिर मैं केमिस्ट में गया, कह रहा भाई साहब तभी तो कहा था रात खाना झूलने के काम आती है ये मैं तो मैं खोलूंगा। गर्ल पार बेइज्जती नहीं करानी। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी मार्क करो, BQ आ गया। फिजिकल प्रॉपर्टी, एथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल। नहीं लाया ना पेन आज भी? अच्छा, हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल एंड अ बर्निंग। इसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी? बेटा दारू पीते से पूछियो, दारू पीते से पूछियो। जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं ना उनका जलता है। हाँ, एसिडिटी होना हो, ये बर्निंग टेस्ट, गरम जलन वाला टेस्ट होता है। पता नहीं क्यों पीते हैं। फिर भी टीवी मैंने देखा है, लोग पीते हैं, फिर गंदा बोल जाता है कौड़ी है, अभी पीते बहुत सारे है ना, कौड़ी कह रहा कौड़ी है। हाँ, फिर क्यों पीते हैं? कौड़ी है तो पीते क्यों है? स्टैंड आउट करने के लिए। थकावट, रेस्ट कर लो भाई, सो जाओ, चस्का होता है। तो इट हैज अ बर्निंग टेस्ट बट स्मेल कैसी है? प्लेजेंट। मेरे को नहीं समझ रही। आगे खाली अल्कोहल की बात नहीं हो रही, इथेनॉल की बात हो रही है। आगे, इथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड, बढ़ा रहे, हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इमीडिएटली आग, वोलेटाइल समझ गया, इमीडिएटली आग पकड़ लेगा। आगे वोलेटाइल है। टेम्परेचर कितना है इसका? इग्निशन टेम्परेचर कितना है? इट इज लाइटर देन, मतलब पानी के ऊपर डालोगे तो फ्लोट करेगा, ठीक है। इथेनॉल मिक्सेस विद वाटर इन एनी, इसको अगर इतना लाइट होता है, अगर इसको मिलाना चाहेंगे तो वाटर में चाहे कितना भी वाटर हो ये मिल जाएगा। पानी ज्यादा करेंगे ना उसके बाद लाइटर होगा ना। अब एक लाइन छोड़ के, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। पहले आप
मेरे को रेक्टिफाइड वर्ड का मतलब बताओ, दे दूं? रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना, इधर ध्यान दे। रेक्टिफाइड का मतलब क्या? पीने वाली होती है, लिखा है। रेक्टिफाइड मतलब अगर इथेनॉल में हमने 5% क्या डाल दिया, कौन सा टेस्ट है? तो कह रहा 5% वाली 10% सोडा। ऑन द रॉक्स। देता हूँ। जवाब चाहिए। बैड जोक्स पे दो लाइट क्या हुआ? सही जो इथेनॉल के अंदर मैं अगर 5% वाटर ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी? अब ये किस काम आती है? ये वाला BQ है, ये पॉइंट BQ है। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज द कमर्शियल अल्कोहल, 100% प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। आगे एक लाइन छोड़ के, इथेनॉल डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयंस, सो इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, thus ethanol has no effect on any litmus solution। मतलब pH क्या होगा इसका? 7 के आसपास होगा लगभग। हाँ, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब हुआ जो आप हार्ड ड्रिंक्स के लिए यूज करते हो, वो बन जाएगा ये। आगे इसके बारे में डिटेल आएगा, अभी आगे मार्क कराते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी पहली, कंबशन रिएक्शन, ये हम पिछली क्लास में बनवा के दिखाया था मैंने आपको। अगर इथेनॉल को क्या कर दूं? बर्न इन ऑक्सीजन करूंगा तो पहले क्या निकलेगा? 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस हीट एंड लाइट। अब आगे मार्क करो, ये मार्क कर लिया, इक्वेशन मार्क करो नीचे। इथेनॉल एज अ फ्यूल, सिंस इथेनॉल बर्न्स विद अ क्लियर फ्लेम, मतलब कौन सा फ्लेम होगा क्लियर फ्लेम? ब्लू फ्लेम, गिविंग अ लॉट ऑफ, ज्यादा हीट किस में निकलती है? कंप्लीट कंबशन में कि इनकम्प्लीट में? देयरफॉर इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। अगली लाइन, thus इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव। पेट्रोल के अंदर डालते हैं, क्रूड ऑयल में जब पेट्रोल बनाते हैं हम क्या डालते हैं? इथेनॉल डालते हैं एक एज अ प्रोडक्ट। चलो आगे आओ नेक्स्ट पेज पे। बहुत कुछ डलता है भाई, तो खाली ये ही डलता है? मैंने बोला ये भी डालते हैं, तू तो ऑफेंड हो गया बिना बात पे। आगे अच्छा, आगे कर्सिव राइटिंग में लिखा है इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल बिकॉज इट गिव्स ओनली हार्मलेस प्रोडक्ट्स। मिला? इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल बिकॉज इट गिव्स ओनली हार्मलेस प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। तो ये MCQ में आएगा सबसे ऊपर। आगे, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह। सो द एडिशन ऑफ इथेनॉल टू पेट्रोल हैज द एडवांटेज ऑफ reducing the emission of कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम। तो मतलब अगर पेट्रोल के अंदर इथेनॉल डाल दें उससे पोल्यूशन कम हो सकता है? हो सकता है। तो ये रीजन है आपका, डालते हैं। और पेट्रोल बेटा मेन तो CO2 निकल रही है, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर से निकलती है। अगर इथेनॉल डालेंगे तो फायदा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक O भी होता है। ठीक है, आगे क्या होती है? ब्लैक होती है वो बेटा, उन्होंने सर्विस नहीं करा रखी है और ऑयल चेंज नहीं करा रखा उन्होंने, इसलिए वो पुरानी हो गई है। हंसने की बात थी नहीं वैसे। क्या पर्सन है तू? एक लाइन छोड़ के, आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। अब ये BQ आ गया। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर का मतलब क्या होता है? जब शुगर केन से शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं, चीनी। फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन जूस अ थिक डार्क ब्राउन लिक्विड कॉल्ड मोलासेस इज लेफ्ट बिहाइंड। मोलासेस स्टिल कंटेन 30% ऑफ शुगर विच कुड नॉट बी सेपरेटेड बाय, उसमें कुछ शुगर चीनी बची हुई है। आगे, इथेनॉल इस मोलासेस से बनता है।
इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ब्रेकडाउन बाय एंजाइम्स ऑफ केन शुगर प्रेजेंट इन, तो मोलासिस से शुगर केन सॉरी इथेनॉल कैसे बनता है आपको पता लग गया। आगे, इथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन इज मिक्स्ड विद पेट्रोल एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रनिंग द कार। मतलब गन्ने के जूस को जो शुगर बना दी गई, बचा हुआ जो रेजिड्यू बच गया 30% वाला, उस रेजिड्यू में 30% क्या होता है, इथेनॉल होता है, उसको हम मोलासिस बोलते हैं। उसकी फर्मेंटेशन मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया जब खाएगा तो उससे कौन सी गैस निकलेगी, इथेनॉल, एज अ फ्यूल बनेगा, वो हम पेट्रोल में डाल के पेट्रोल को क्लीन फ्यूल बना सकते हैं। कोई डाउट किसी का? चलो आगे, इथेनॉल का नंबर 2 रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर इथेनॉल में, बुक में चेक करो, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ में क्या लगा हुआ है, KMnO4, ये क्या है, कैटलिस्ट। हीट किया, नीचे एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड, तो इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये आपका MQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का आता है। इसमें ये वाला कैटलिस्ट हीट और ये वाला कैटलिस्ट एसिडिफाइड, इसको हाईलाइट करो, याद करने हैं, रट्टा मार के याद करने हैं सारा का सारा कुछ। तो इथेनॉल से क्या बनाया, अगला आपका टॉपिक जब आएगा, अभी कराऊंगा, वो आएगा इथेनोइक एसिड। वहां पे इथेनोइक एसिड इथेनॉल कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। वो हाँ रिडक्शन करेंगे। मार्क करो, ऑक्सीडेशन मींस कंट्रोल्ड कंबशन। कंट्रोल मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करके इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, तभी O2 नहीं है, खाली O है, इनसफिशिएंट सप्लाई होगी। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला आपका यहां पे लिखा हुआ है KMnO4, एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट नीचे लिखा हुआ है K2Cr2O7, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कोई पढ़ ही नहीं रहा, पीछे की रो खासकर, तुम्हें पता नहीं कहां पढ़ा रहा हूं मैं, तो बता क्यों नहीं रहे फिर। इतना मार्क कर लिया, चलो आगे कुछ मार्क नहीं करना, इसको MQ मार्क कर लिया क्वेश्चन को, ये पक्का आएगी जी 100% श्योर। आगे बढ़े। अब इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ आ रहा है, सोडियम के साथ, 100% श्योर क्वेश्चन। जब मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल ले रहा हूं, इसको किससे रिएक्ट कर रहा हूं, ये जो सोडियम है ना, ये X बन के आ जाएगा। सोडियम की एक प्रॉपर्टी दी होगी, ये ज्यादा रिएक्ट करता है पानी से, हवा से ही कर जाता है, वर्ड याद नहीं आ रहा है, V से वर्ड था, वो तो अलग, विगरसली रिएक्ट करता है। ओ भाई विगरसली जो पूछ रहा था मेरे से बार बार, तूने कहा मोर रिएक्टिव, मैं कहा नहीं, मोर रिएक्टिव और विगरसली रिएक्टिव फर्क नहीं है। तो मेरे को अभी तो याद है इसके कहने पे, मेरे को तब भी याद नहीं आ रहा था, नहीं तब याद आ गया था, अब याद आया, अब दोबारा भूल गया था। वॉलेटाइल का मतलब है लो मेल्टिंग पॉइंट, विगरसली मतलब, ठीक है। तो सोडियम के बारे में कुछ प्रॉपर्टी दी होगी आपको, सोडियम पहचानने को आएगा। फिर इस बाइसेप के बारे में कुछ दिया होगा, ये पहचानने को आएगा। फिर जब मैं सोडियम से रिएक्ट कर दूंगा, क्या बना, C2H5ONa, दिखा, वो एक ही बात है, वो तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग है, O लूज करता है, O गेन करता है, Na लूज करता है ना। इसका नाम क्या है, सोडियम एथेनोएट, एथॉक्साइड है, चलो ठीक है, एथेनोएट अभी आएगा, सोडियम एथॉक्साइड ऑक्साइड, ठीक है, एथ ऑक्साइड।
इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, नीचे मार्क करो। द रिएक्शन इज यूज फॉर टेस्ट फॉर, आपको पूछा जाएगा कौन सा मेटल यूज करते हैं एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल, कौन सा करते हैं? तो अगर सोडियम डालने के बाद सोडियम एथॉक्साइड बन जाती है, मतलब वो क्या चीज थी? इथेनॉल। व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल पुट इनटू इथेनॉल, फोटो दिख रही है, इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, रैपिड एफरवेंस, एफरवेंस को हाईलाइट करो। ये आपको हिंट में दिया होगा कि मैंने दो, ये एक्स है, ये वाई है, वाई की कुछ खासियत दी होगी, एक्स के बारे में कुछ बताया होगा। जब इनको मिलाया तो क्या मिला? हाई एफरवेंस। फिर अरे एकदम से वो धुआं निकलना शुरू हो गया, गुलना शुरू हो गया, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ, हाँ धुआं निकला बहुत तेज। द हाइड्रोजन गैस, अच्छा ये हाइड्रोजन गैस भी आपको एक्स वाई जेड बन के आएगी। एक्स को वाई में डाला, एक्स की प्रॉपर्टी ये है, वाई की प्रॉपर्टी ये है, हाई एफरवेंस आई है, उससे जेड एक गैस निकली है, उसकी वजह से कुछ भी नहीं देंगे वो। व्हेन अ बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, द गैस बर्न्स विद अ, तो पॉपिंग साउंड की गैस कौन सी होती है पूरी केमिस्ट्री में? Which is the characteristic of hydrogen gas? पूरा मार्क करो। This shows a gas produced by action of sodium metal on ethanol is, आगे भी मार्क करो, पूरा का पूरा मार्क करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली। चौथा क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ वेपराइज करना। तो आप पूरा का पूरा मार्क करो, पूरा का पूरा विद डायग्राम। हाँ जी पूछो। हाँ वो है ना हीरा, क्या? तभी तो माइनस प्लस है, वैलेंसी गेन लूज होकर तो रहा है। तो सोडियम मेल्ट हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, हो तो रही है, वो अंदर जाके घुल मिल जाएगी पूरी की पूरी, और जो सॉल्यूशन पानी बचेगा लिक्विड, वो ये बचेगा सोडियम एथॉक्साइड, इसके अंदर घुल मिल जाएगी। अलग सोडियम जो सॉलिड था वो खत्म हो जाएगा। तेरा कहना बिल्कुल सही है। हाँ जी, इथेनॉल को जब मैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस में करूंगा, मिलाऊंगा, तो क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरे समझ क्या, रिएक्शन है, लर्न करना है। क्या बनेगा? इथीन एंड, अब इसका BQ क्या आता है? वाई कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड। क्यों यूज करते हैं? यहां पे H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस में हीट किया है इसको, क्या बन गया? इथीन, C2H4 COH बोल रहा है। नीचे क्यों देख रहा है? जब बात ऊपर की चल रही है तो बुक में देख के क्यों बोल रहा है? इथीन का फॉर्मूला नहीं पता क्या होता है? डबल, डबल से ज्यादा, डबल से कम। फिर why H2SO4 is used as, सही बात, मार्क करो, पूरा का पूरा मार्क कर लो, पूरा का पूरा। लास्ट लाइन में लिखा है concentrated sulfuric acid act as dehydrating agent which removes water, पूरा मार्क करना है। लास्ट लाइन में BQ है, लास्ट लाइन जो है बोल्ड वाली वो BQ है, वो बहुत पूछा गया है। एक्चुअली क्या है कि हम केमिस्ट्री ढंग से पढ़ते हैं, ये छोटी छोटी बातें दिमाग में नहीं रहती, वो छोटी छोटी बातें ही MCQ बन के आती है। पांचवा रिएक्शन क्या है? विद, भाई नहीं, हर साल आते वाला क्वेश्चन। अब जो मैं पढ़ाऊंगा आगे 2 बार और दिया हुआ है, एस्टरिफिकेशन आता ही आता, तेरे टेस्ट में भी आया था, 100% आता है, 100%, 1000% आता है, आएगा ही आएगा। ना आया ना तो स्कूल को बम फोड़ दो। तू बम बेच रहा है आजकल? हैं? 200 के ब्लैक में पिला दे, क्या दिक्कत है? विद एड्रेस लो, बम लो, के बम तो मिल नहीं रहे मार्केट में, नकली माल है। ये क्या है?
क्या है? इथेनॉल। ये क्या है? काला कर दूंगा मुंह। इथेनोइक एसिड है, COH। इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को जब भी मिलाया जाएगा तो आपका एस्टर बन जाएगा। व्हाट इज एस्टर? मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? इथाइल एथेनोएट। और क्या मिलेगा? इस प्रोसेस का नाम क्या है? और इसको क्या बोलते हैं? इसके बुक में अगला टॉपिक है एथेनोइक एसिड, वहां फिर से आएगा। एथेनोइक एसिड में एथेनॉल मिलाओ तो क्या बनेगा? एस्टर। इथेनॉल में ये मिलाओ तो क्या बनेगा? हाँ, तो अलग अलग जगह आएगा। अभी आगे कौन आएगा? 3 बार आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आता ही आता है। व्हाट डू यू मीन बाय एस्टर? एस्टरिफिकेशन समझ आ गया? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिलाओगे तो क्या बनेगा? एस्टर। आपके सेंट, परफ्यूम, डीओ, इसमें जो खुशबू होती है वो यहां से आती है। एस्टर मतलब प्लेजेंट खुशबू। मार्क करो। एथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड ऑन वार्मिंग इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO। वो फिर यहां पे दोबारा से आ गया भाई H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। नहीं, कैटलिस्ट है यहाँ पे। वहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, यहाँ पे नहीं है। नहीं, हाँ तो एजेंट भी नहीं लिखेंगे ना आगे। द रिएक्शन इन विच अ कार्बोक्सिलिक एसिड, खाली ये वाला नहीं, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई एग्जांपल दो कार्बोक्सिलिक का। मिथेनोइक एसिड विद मिथेनॉल, प्रोपेनोइक विद मिथेनॉल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रोपेनॉल होना चाहिए। एनी कार्बोक्सिलिक एसिड COOH बॉन्ड विद OH बॉन्ड को जब भी रिएक्ट करा जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक H2SO4। आगे, द फॉर्मेशन ऑफ स्वीट स्मेलिंग एस्टर इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अल्कोहल एज वेल एज। तो इथेनॉल के कितने टेस्ट हो गए तुम्हारे? 2। पहला कौन सा हुआ? सोडियम टेस्ट, कि सोडियम एथेनोएट बनाएगा कि नहीं, एथिक ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं। दूसरा, अगर हमने इसको एथेनॉल को एथेनोइक एसिड डाला और स्वीट स्मेल आ रही है, प्लेजेंट खुशबू आ रही है, मतलब कि एस्टर बन चुका है, मतलब ये एथेनॉल ही था। ठीक है जी, आपको डायग्राम दिख रहा है? ये डायग्राम को टिक करो, ये आता है बना हुआ, बनाने को नहीं आएगा, बना हुआ आएगा। पहचानना है, लेबल करना है। भाई साहब मार्क करो, लेबलिंग आएगी डायग्राम की। अब टेस्ट फॉर अल्कोहल मार्क करो। पहला टेस्ट क्या है? पढ़ चुके हैं। सोडियम जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा? कहाँ है सोडियम? सोडियम एथेनोएट। इसकी पहचान क्या है? एफरवेंस। क्या पहचान है? एफरवेंस और हाइड्रोजन गैस, पॉपिंग साउंड। जो गैस निकली उसकी मैस्टिक में क्या आया? पॉपिंग साउंड। और क्या है? हाई एफरवेंस। इसकी पहचान क्या है? स्वीट स्मेलिंग एस्टर। समझ रहे हो? दोनों पॉइंट पढ़ लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि मेरे को एथेनोइक एसिड तक खत्म करना है हलाल में, चाहे 5 मिनट फालतू लग जाए। हाँ जी, अभी 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम इस पे लगता है, उस पे नहीं लगता। तुम पहले ये पढ़ो, 2 पॉइंट, आगे पेज पलट रहे हो, जल्दी पढ़ो 2 पॉइंट। अल्कोहल का टेस्ट पढ़ो दोनों तरीके से। और मेरी माँ ये क्या, हाँ तो वेट्स दिए हुए हैं सर ग्लेशियर का सोचो, फेशियल, ग्लेशियल, ग्लो आती है उससे, फेस पे लगाने से। ग्लेशियल और ग्लेशियर में फर्क नहीं होता। फेशियल और ग्लेशियर में फर्क। अरे वो उस पे लगा, ग्लो आती है ना, ग्लेशियल हो गया। अरे पढ़ो, पागल, गर्मी पसीने आ रहे मेरे को। थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, चंद खाया करो। तुम लोग का जरा सा ही वो कमजोरी आ जाती है, कमजोर हो तुम बहुत ज्यादा।
एक से एल्यूमिनियम प्रिवेलेंट से बता दो 3। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आ गया? अभी तो ये तो ना ये भी है और ये भी है, दो जगह तो है, खैरी कहाँ से आ गया, वही तो BQ है। अब यूजेस ऑफ एथाइल पढ़ लिए दोनों टेस्ट, बेटा जितने सीरियस तुम 4 बच्चे हो ना, 4 नहीं 3, 1 2 3, वो तो पढ़ रहा, उसको पढ़ने नहीं दे रहा तू। अरे मैं तो कुछ कह भी नहीं फिर जैसे तूने तो PCM लेनी है ना, तू सीरियस नहीं है, अटेंटिव नहीं है, तू अटेंटिव क्यों नहीं है, फिर उससे बातें करी जा रहा है, उसको तू कुछ बोल रहा है बार बार। अरे मैंने कब कह दिया सर? मैं जब भी देखो उससे बात कर रहा होता है, वो सुन रहा होता है ऐसे। हाँ जी 15 मिनट वेट लगना, भी नीचे बैठने बैठ जा, फैन चला रहे फिर। हाँ जी क्या था, 2 टेस्ट कौन से हुए, एक तो सोडियम वाला और इथेनॉल और एथाइल। एस्टर टेस्ट। कौन सा टेस्ट हुआ, सोडियम वाला, और सोडियम में क्या बनती है, सोडियम एथॉक्साइड, हाई एफरवेंस, पॉपिंग साउंड विद H2, 3 बातें इसमें, स्वीट स्मेलिंग स्मेल और एथाइल एथॉक्साइड, एथाइल एथेनोएट, एथाइल अल्कोहल के सारे यूजेस टिक कर लो, घर पे जाके पढ़ना, यहाँ सब लिखा है, सिरप टॉन, हाँ टिंचर, आयोडीन, ये वो सब आता है। नहीं टिंचर मतलब जो टिंचर लगाते हैं नहीं, टिंचर और आयोडीन जगह हाँ क्या था? यही है, टिंचर आयोडीन का क्वेश्चन अलग से आता है। जब देखो ऐसे करके बात कर रहा है, फिर कह रहा है बोल तो तू रहा था। अरे मैं उसका रिप्लाई दे रहा था, आप तभी देखो जब मैं रिप्लाई दे रहा था, पहले भी यही हुआ था। वो मौका देख के पूछता होगा ना, सरकम होनी चाहिए जब। क्वेश्चन अलग से आएगा, व्हाट इज आयोडीन टिंचर, कहाँ पे आया था, 9th क्लास में आया था क्या, उसमें एथाइल अल्कोहल डलता है, ठीक है, और इसमें सब लिखा, स्पिरिट लैम्प्स और विस्की लिकर और फ्यूल, एंटीसेप्टिक, सब कुछ लिखा हुआ है, सब याद कर लेना। अब आता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग, तो कितने लिखे हैं यहाँ पे, 5-6 लिखे हैं, ओए सारे टिक कर लो, घर जाके पढ़ने हैं। लीवर, किडनी, और ये ऐसे लेटा पड़ा है जमीन पे, सो रहा है, क्या क्या नुकसान, सबका ही नुकसान है भाई, क्या तुम लोग कहाँ से आए हो भाई, लिकर तो लिकर ही होता है, रेड हो चाहे ब्लू हो। चलो बेटा बच्चों का प्लेस है। अब 6 अलग अलग रीजन दिए हैं कि वी शुड स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल में सब आ जाता है, वाइन वाइन सब आ जाती है, वाइन अलग होती है, अल्कोहल अलग होता है, ये कोई बात हुई, सब होता है, हाँ सब होता है। अब आता है BQ, 4th हाँ तो बैंकरप्सी होती है ना, सारा करके पैसे खर्च कर देता है, जब होगी तब पता लगेगी। बेटा दारू पी के पैसे लगते हैं, घर के सारे भांडे वांडे सब बेच के दारू पीता है, फिर बीमार होते हैं, फिर हॉस्पिटलाइज होते हैं, फिर खर्चा होता है, बंदा खत्म, तो अभी से छोड़ दो, क्योंकि तेरे को समझ नहीं दिवालिया क्यों हो रहा है। केस ऑफ मिथेनॉल BQ, when taken internally methanol is a, so unlike ethanol हम मिथेनॉल पी नहीं सकते, बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी अगर हमारी बॉडी में चला गया कौन, मिथेनॉल, तो वो क्या कर देगा, हमारी ऑप्टिक नर्व को खराब कर देगा, डैमेज कर देगा, जिससे हमारी परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है और बंदे का प्रोटोप्लाज्म कोगुलेशन हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है, पूरा पैराग्राफ मार्क कर लो, ये आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मिथेनॉल, तो ये पीना वीना नहीं चाहिए। BQ तो नहीं है पर वैसे कर लो, पता नहीं। अब आता है डीनेचर्ड अल्कोहल, ये BQ है, जो आप उसको बोलते हो, नहीं, denatured alcohol is the ethyl alcohol which has been made unfit for drink, bold line भाई, drinking purpose by adding small amount of
मिथेनॉल, पायरिडाइन, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। हमने अभी पढ़ा कि मिथेनॉल क्या होती है, और इथेनॉल तो पी सकते हैं। तो इथेनॉल में जान के हमने क्या डाल दी और उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना दिया। क्यों ऐसा किया? तो फिर काम कैसे आएगी? हॉस्पिटल जान के लोगों को बीमार करे? नहीं। इथेनॉल के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूज होता है, एज अ फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल को उठाकर सैनिटाइजर में होता है, उसमें इथेनॉल है। इसका मतलब कि वो पी लोगे, वो तो पेट्रोल के अंदर भी है। तो अब होता क्या है, जिस फैक्ट्री में सैनिटाइजर बन रहा है मान लो, या कोई दवाइयां बन रही है, परफ्यूम बन रहा है, इन सब जगह इथाइल अल्कोहल इथेनॉल आता होगा, कैंस में जार्स भर के आता होगा। अब लोगों को पता है इथाइल अल्कोहल एज अ हार्ड ड्रिंक यूज की जा सकती है, तो वहां की लेबर पी लेती होगी, तो उनका स्टॉक खत्म हो जाता होगा रॉ मटेरियल का। उनके लिए रॉ मटेरियल है, उनके लिए एंजॉयमेंट हो गया। तो उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाने के पर्पज से उसमें जरा सा क्या डाल दोगे? मिथेनॉल, ताकि वो लोग पिए ना। फिर भी वो पी लेंगे तो क्या होगा? तो न्यूज में आता है कच्ची शराब पी के बहुत सारे लोग लेबर मर गए। पंजाब में, बिहार में कच्ची शराब पी के 500 बंदों की डेथ हो गई। तो कच्ची शराब इसको बोलते हैं। अभी ये हार्ड ड्रिंक बनी नहीं थी, पहले ही पी गए। अनपढ़ है ना, तो पी गए तो मर गए, खत्म। ऑब्वियसली, अरे अज्ञानता ना, अवेयरनेस की कमी है। उसमें लिखा है इथाइल अल्कोहल। अब आजकल जो लोग स्मैक कोकेन नशे करते हैं और गरीब हो जाते हैं बाद में, जब दिवालिया हो चुका है, फिर नशे करने की आदत तो नहीं छूटी ना, फिर उनको कोकेन स्मैक नशा मिलता है नहीं। फिर वो क्या करते होंगे? वो जाएंगे कैमल के कफ सिरप लेंगे, उसको सूंघेंगे। फिर वो जाएंगे, वो जो पंचर की दुकान नहीं होती, उस पर जो ग्लू लगाता है बंदा पंचर के लिए, उसको स्मेल करते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये टीवी में देखा गया है आम। नोट को अच्छा, उसको रोल करते होंगे। तो डीनेचर्ड होती है, ठीक है। डीनेचर्ड मतलब नेचुरल इथाइल अल्कोहल को मिथेनॉल डाल के क्या कर दिया गया? डीनेचर, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब अगला और लास्ट टॉपिक आज का, इथेनोइक एसिड। वो मेहर बताएगी, अगर वो अलाउ करेगी तो बताऊंगा मैं। मेरे को खत्म कराना टॉपिक हर हाल में। मेरे को फ्राइडे को कुछ और बनाना है। बेटा तेरे लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी के लिए तो होंगे। तो कच्ची दारू पक्की दारू समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर समझो। आप चैप्टर का डाउट पूछो, आप डाउट पूछ, चैप्टर का क्वेश्चन का बताऊंगा मैं। कच्ची दारू इज नॉट अ चैप्टर। वो तो बताया कि डीनेचर्ड होता है, उसको पी के क्या हो जाता है, उसको जान के नीचे क्यों करते हैं, वो आपका चैप्टर है। क्योंकि टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि टू बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। आगे, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, सॉरी। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, आगे मार्क करो, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर उसमें ज्यादा पानी मिला दिया जाएगा किसमें, इथेनोइक, तो क्या बन जाएगा? विनेगर। कहाँ यूज होता है? सिरका, घर में खट्टेपन के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी पहली क्या है? सार टेस्ट, क्योंकि एसिड है तो ब्लू लिटमस को क्या करता होगा? तो डिग्री लिखी हुई, बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, तो वोलेटाइल नहीं है ये। 118 डिग्री काफी होता है। प्योर एथेनोइक एसिड को ठंडा कर दो फ्रीजर में, तो कलरलेस हो जाएगा, आइस लाइक शेप ले लेगा, ग्लेशियर टाइप। ड्यू टू दिस प्योर एथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल। और हाँ, बोलो मेरा वर्ड ऐसा है, आपका है ग्लेशियल, उन्होंने ग्लेशियर यूज किया। मारो सिर्फ मजीद। चौथा, एथेनोइक एसिड इज मिसिबल। मिसिबल मतलब मिक्स कर हो जाता है, पूरी ढंग से डिसॉल्व हो जाएगा, होमोजीनियस टाइप विद वाटर इन ऑल, पूरा ढंग से मिल जाएगा, आप अलग नहीं कर पाओगे इजिली। अब केमिकल प्रॉपर्टी, पहला क्या? तो बताओ, ब्लू को रेड की रेड को ब्लू? इट इज एन एसिड टू ब्लू को रेड। फर्स्ट लाइन मार्क कर लो बस। सेकेंड पॉइंट, डाइल्यूट एथेनोइक एसिड टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टू ऑरेंज। ऑरेंज मतलब कौन सा रंग, कौन सा नंबर? 1 2 3 के आसपास। 0 और 1 तो रेड होगा ना,
2 और 3 के आसपास क्या होगा, ऑरेंज होगा। तेरे को आते हैं बेटा कलर्स, चलो। क्योंकि ये क्या है, एसिड है, पर ये इतना हार्ड एसिड नहीं है। इथेनोइक एसिड इज वीक एसिड, मार्क करो। पीएच कितना है 4। डाइल्यूटेड एसिड टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टू रेड शोइंग दैट पीएच इज अबाउट 1। वो तो HCl का दिया, तुमको पता ही है वैसे भी। आ गया सेकंड रिएक्शन। रिएक्शन विद किससे है, कार्बोनेट्स एंड, पहला है सोडियम कार्बोनेट। जब मैंने सोडियम कार्बोनेट में डाला, किसको डाला, एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड, क्या बन गया, सोडियम इथेनॉल। या सोडियम, ये आगे आएगा। सोडियम इथेनोइट होता क्या है, सोप होता है ये, और CO2 गैस बनी और H2 मार्क कर लिया, कर लिया। सेकंड क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करो तो भी क्या बन गई, सेम चीज बनी, बर्फ प्लस CO2 प्लस वाटर। समझ आ गया, मार्क कर लिया, बस बहुत है। हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से बेटा हमने एसिड बेसिस में क्या पढ़ा था, एक एसिड विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन तो सेम ही होता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मार्क भी करा रखा है यहाँ पे इस पेज पे। फिर रिएक्शन विद सोडियम, देखो एथेनोइक एसिड क्या चीज है, एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है, बेस। एसिड हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है ना। एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस, चेक कर लो। जो CH3CON है, सोडियम एथेनोएट, ये क्या है, सॉल्ट है ये। इसके ऊपर लिख लो ऐसे एसिड, इसके ऊपर लिख लो बेस, इसके ऊपर लिख लो सॉल्ट, इसके ऊपर लिख लो वाटर। हाँ जी, शुक्र है जागा है बच्चा मेरा। सोडियम एसिड सॉल्ट है, सोडियम एथेनोएट सोडियम एसिड एक ही तो बात है, सॉल्ट है। अभी तो लिखवा रहा हूं, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट एक ही बात है। वहां पे लिखा भी तो है, एसीटेट बोलो या एथेनोएट बोलो एक ही बात है। इसको तो एसीटेट बोलते हैं हम। बेटा ये देख, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, लिख ले ऊपर सोडियम एसीटेट। पहले वाले रिएक्शन बेस तो क्या हो गया, मेटल एसिड बेसिस भूल गया, मेटल प्लस हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट, सॉरी एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। सॉल्ट तो बहुत जगह बनता है, ये कि एसिड प्लस बेस तो ही सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट तो नॉन मेटल से ही बन जाता है, बेस से ही बन जाता है। खाली बेस और नॉन मेटल मिलाओगे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट खाली एसिड बेस थोड़ी बनता है, बहुत जगह बनता है। पूरा एसिड बेस का चैप्टर ही सॉल्ट सॉल्ट बना रहा है। तो इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट। बोल ही नहीं रहे हो आज। चौथा रिएक्शन विद अल्कोहल, ये रिपीट होगा कि नया है, वहां पे अल्कोहल प्लस इथेनोइक एसिड था, यहाँ पे इथेनोइक एसिड प्लस अल्कोहल, तो क्या बना, इथाइल एथेनोएट, जिसको क्या बोलते हैं, एस्टर, स्वीट स्मेलिंग स्मेल। ये इसका फोर्थ वाला पूरा मार्क किया जाएगा, पूरा फ्रूटी स्मेल, पूरा पूरा का पूरा। BQ सेकेंड बार रिपीट हो गया, फोर्थ वाला पूरा पॉइंट भाई, लेकिन दूसरी बार आ रहा है ये। एस्टर आल्सो कॉल्ड फ्लेवरिंग एजेंट, ये फ्लेवर्स के लिए, खुशबू के लिए वगैरह वगैरह काम आता है। अब आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस पानी होता है हाइड्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी होगा, मैं हाइड्रोलिसिस पूछ रहा हूँ, वो इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना फिर। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस एथेनोइक एसिड का हो रहा है कि एस्टर का, देखो एस्टर बना हुआ है CH3COO C2H5, फॉर्मूला याद करोगे, CH3COO, वेरी गुड। इसमें क्या डाल दिया, हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका, और इसको हीट कर दिया तो क्या बना, सोडियम एथेनोएट मतलब सॉल्ट, और क्या बना वापस से, मतलब एस्टर से अगर इथेनॉल वापस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस। यही तो पढ़ा रहा हूं, ब्लैंक क्यों बैठा है, क्या है, क्या समझ नहीं आ रहा। सोप या ये जो बना क्या, एस्टर, एस्टर को किस में डाल दोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हीट कर दोगे, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इससे क्या बनेगा मेरा, इथेनॉल वापस आ जाएगा और इथाइल इथेनोएट
अलग हो जाएगा। अब समझ और कोई है जो लेट जागा है? समझ आ रही है सबको? तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इथेनॉल से एस्टर कैसे बनाओगे, बताओ। इथेनॉल से एस्टर कैसे बनाओगे? क्या मिलाओगे? गलत, गलत। मैंने पूछा क्या है? इथेनॉल से एस्टर कैसे बनाओगे? इथेनोइक एसिड मिलाओगे। अब मैं पूछ रहा हूं, तुम हाइड्रोलिसिस बोल रहे हो, अब एस्टर से इथेनॉल कैसे बनाओगे? हाइड्रोलिसिस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अलग अलग अगले पूछूंगा। फॉर्मूला क्या है एस्टर का? अबे देख के नहीं बोलना। और इथाइल एथेनोएट CO HNA नहीं NA। सारे याद चाहिए मेरे को परसों तक सारे ये इंपॉर्टेंट है, BQ है सारे। अब अल्कोहल के कितने टेस्ट किए थे हमने? एक सोडियम और एक एस्टर। तो इसमें पहला टेस्ट क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। किसी भी एसिड में हाइड्रोजन कार्बोनेट डालोगे तो गैस कौन सी निकलनी चाहिए? हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट डालोगे तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। गरीबों, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकलेगी? उसकी पहचान कैसे करोगे? लाइम वाटर मिल्की और ब्लोज द बर्निंग कैंडल आउट। तो उससे पता लग रहा है कि ये एथेनोइक एसिड था। अगला टेस्ट क्या करोगे? एस्टर। एथेनोइक एसिड में क्या डाल दोगे? अब देखो दो बातें आ रही हैं। अगर इथेनॉल का टेस्ट है तो आप इथेनोइक एसिड डालोगे इसमें, इथेनॉल में। अगर इथेनोइक एसिड का टेस्ट है तो आप क्या डालोगे? इथेनॉल डालोगे। उल्टा उल्टा काम लिख के आना है। तीसरा कौन सा टेस्ट है इसमें? लिटमस। वो उसमें नहीं था क्योंकि वो बेस नहीं है ना, वो एसिड है। वो ये क्या है? फिर यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड सारे मार्क कर लो, टिक टिका कर लो। हाँ जी, अब छुट्टी है जी। तो जहां तक का वादा था वहां तक का काम हो गया है। सोप्स एंड डिटर्जेंट कल मैं खत्म करा दूंगा। पहले कल मैं क्या पूछूंगा? सारे फॉर्मूले, सारे टेस्ट। 45 मिनट्स का टॉपिक ये बचेगा। कल पक्का खत्म है भाई। पहले वीडियो बंद करो।